मूवी शुरू होती है करीबी मुस्तकबिल में, जहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होती है। एक चाइनीज न्यूक्लियर प्लांट एक्सोमाको में आग लग जाती है एक खतरनाक रिएक्शन की वजह से। दो इंजीनियर्स प्लांट में होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि धमाके को कैसे रोका जाए। उनके सामने दो बटन्स होते हैं, एक येलो और एक ब्लू, मगर इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं आती और फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा बटन दबाना है। तभी एक अजीब शख्स फॉक्स नजर आता है, जो अपने आप को मुस्तकबिल से आया हुआ कहता है। फॉक्स उन्हें ब्लू बटन न दबाने का वार्निंग देता है, क्योंकि ये तबाही का सबब बन सकता है। लेकिन फॉक्स का वार्निंग कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उसके ट्रांसलेटर की जुबान भी इंजीनियर्स नहीं समझते। फॉक्स बार-बार गायब होता है और फिर नजर आता है, बार-बार ब्लू बटन से बचने को कहता है। आखिरकार इंजीनियर्स उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन तभी टाइम पेट्रोल के दो ऑफिसर्स आते हैं और फॉक्स सामने से गायब हो जाता है। टाइम पेट्रोल इंजीनियर्स को कहता है कि ब्लू बटन दबाएं, लेकिन उनके जाने के बाद जब वो बटन दबाते हैं सब कुछ ठीक लगता है, मगर अचानक एक बड़ा धमाका होता है जो प्लांट को तबाह कर देता है। वापस हाल में गिलबर्ट एलिबर्ट, जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने का प्लान अनाउंस करता है एक्सोमाको के साथ। एक जवान लड़की एलिस इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि ये प्लांट जमीन के लिए बहुत खतरनाक है। पुलिस यूज गिरफ्तार कर लेती है, मगर गिलबर्ट जो उसका बाप होता है उसे बेल पर छुड़ा लेता है। एलिस के दोस्तों ने गिलबर्ट का लैपटॉप हैक करके उसके खिलाफ सबूत मिटा दिए। बाद में एलिस चुपके से गिलबर्ट के ऑफिस में उसका लैपटॉप लेने आती है, मगर वहां फॉक्स पहले से होता है। लैपटॉप चुरा रहा होता है। झगड़े के दौरान एलिस फॉक्स के सर पर बोतल मारती है। गिलबर्ट नीचे आता है और टाइम पेट्रोल वापस पहुंचती है फॉक्स को मारने के इरादे से। इस धमाल के दौरान एलिस फॉक्स को गोली मार देती है और एक गोली गिलबर्ट की टांग को छूती है। फॉक्स अपनी आखिरी सांसों में एलिस और गिलबर्ट को पकड़ता है, अपने ब्रेसलेट का बटन दबाता है और तीनों गायब हो जाते हैं। जब एलिस होश में आती है तो वो एक अंधेरी गुफा में होती है। डर के मारे वो भागती है और देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। घबराहट में वो बेहोश हो जाती है, लेकिन कोई उस गिरने से पहले पकड़ लेता है। जब फिर से होश आता है तो वो एक पुराने कमरे में होती है, गिलबर्ट और एक लड़के रेफ के साथ। रेफ उन्हें कुछ खाना देता है और फिर फॉक्स से मिलवाता है। गिलबर्ट, जो अब भी शक कर रहा होता है, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा खोलते ही ज़ॉम्बीज़ का हरा भरा समुंदर देखता है। वो डर के मारे दरवाजा बंद कर देता है। साइंटिस्ट हेनरी उन्हें समझाता है कि बाहर का हालत और भी खतरनाक है। हेनरी बताता है कि फॉक्स ने उन्हें मुस्तकबिल में भेजा है, जहां एक न्यूक्लियर धमाके ने लोगों को ज़ॉम्बीज़ में तब्दील कर दिया है। गिलबर्ट इस बात को कॉन्स्पिरेसी कहता है और अपने न्यूक्लियर प्लांट डील को बचाने की कोशिश करता है। फॉक्स और उसकी टीम ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं और एलिस और गिलबर्ट को शहर के तबाह हिस्सों का टूर करवाते हैं। ज़ॉम्बीज़ आज़ाद घूम रहे होते हैं और आसमान में एक बड़ा रेडियो एक्टिव क्लाउड होता है जो 70 साल में किसी को भी मार सकता है। जब गिलबर्ट को समझ आता है कि ये सब तबाही उसकी डील की वजह से है, तो वो हालत की शिद्दत महसूस करता है। फॉक्स यूज मारना चाहता है, लेकिन एलिस एक दूसरा रास्ता ढूंढने का मशवरा देती है। फॉक्स समझाता है कि वो गिलबर्ट की स्कीम्स एक्सपोज करने के लिए उसका लैपटॉप चुरा रहा था, मगर टाइम पेट्रोल ने दखल दिया। रफे बताता है कि अगर गिलबर्ट अपनी डील खुद कैंसिल करे तो शायद तबाही को रोका जा सके। सब इस प्लान से अग्री करते हैं। हेनरी अपनी लब में चला जाता है, जबकि बाकी लोग एक पब में होते हैं। एलिस को यकीन नहीं होता कि साफ पानी मिलना अब मुमकिन नहीं रहा। जब वो गिलबर्ट से डील कैंसिल करने को कहती है तो वो हिचकिचाता है। एलिस गुस्से में उस पर सब कुछ बर्बाद करने का इल्जाम लगाती है। शहर के लोग भी गिलबर्ट के खिलाफ हो जाते हैं, मगर वो ड्रिंक्स का वादा करके भाग जाता है। फॉक्स और रेफे उसका पीछा करते हैं, मगर शराबी लोग उन्हें रोक देते हैं। एलिस और गिलबर्ट खाली सड़कों पर भागते हैं, मगर जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ से गिर जाते हैं। रेफ और फॉक्स उन्हें बचाने आते हैं, लेकिन उनकी गोली खत्म हो जाती है। फॉक्स का ब्रेसलेट भी पावर लूज कर देता है। तभी एक ग्रुप ऑफ वॉरियर बचाए पहुंचते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। टाइम पेट्रोल हेनरी की लब ढूंढ लेती है और एक शख्स को धमकी देकर मालूमात लेती है। हेनरी ये जान करके वो करीब हैं, एक बॉम्ब एक्टिवेट करता है और भाग जाता है। लब धमाके में उड़ा दी जाती है, जबकि ग्रुप खाना खा रहा होता है। हेनरी टेलीपोर्ट होके उनके पास पहुंचता है और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताता है, मगर टाइम पेट्रोल पहले ही आ जाती है। बचाए जो टेबल्स के पीछे छुपे होते हैं पेट्रोल पर पत्थर फेंकते हैं। एक ऑफिसर ग्रेनेड फेंकता है और हेनरी अपनी जान कुर्बान करके बचाता है। उस वक्त पता चलता है कि वो असल में एक रोबोट था।
फॉक्स गुस्से में गिलबर्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम पेट्रोल यूज पकड़ लेती है। रेफे फॉक्स को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो भी पकड़ लिया जाता है। पेट्रोल के साथ कॉन्फ्रंटेशन के बाद सब बचाए अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और सरेंडर करते हैं। ऑफिसर लुइस, जो समझता है कि ये बचाए कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, उन्हें कुछ नहीं कहता। वो समझता है कि टाइम पेट्रोल उन लोगों से डील करती है जो वक्त को डिस्टर्ब करते हैं और टाइम क्राइम्स करते हैं। ग्रुप को टाइम पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। हेडक्वार्टर्स में चीफ कांस्टेंट एलिस से बात करता है। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, एलिस फॉक्स के एक्शंस का साथ देती है क्योंकि उसका मानना है कि फॉक्स जो कर रहा है वो सही है। चीफ कांस्टेंट फिर फ्यूचर एलिस को बुलाता है कि वो अपनी यंगर सेल्फ से मिले। फ्यूचर एलिस अपनी यंगर सेल्फ को वार्न करती है कि हिस्ट्री को बदलना बहुत खतरनाक हो सकता है। वो समझाती है कि गिलबर्ट का बिजनेस फ्लॉज के बावजूद एलिस को एक अच्छी जिंदगी दे रहा है, इसलिए उसे टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर एलिस अपनी यंगर सेल्फ से कहती है कि वो गिलबर्ट के साथ अपना वक्त कदर करे क्योंकि वो अपनी बीवी के गुजरने के बाद तन्हाई और अल्कोहलिज्म से गुजर रहा है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद एलिस और गिलबर्ट अपने वक्त में वापस भेज दिए जाते हैं। फॉक्स और रेफ को इसी दरमियान कांस्टेंट के घर ले जाया जाता है। फॉक्स पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने बहुत जिंदगियां खराब की हैं। फॉक्स कहता है कि उसने हजारों जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन क्योंकि टाइम अल्टरेशन से यादें मिट जाती हैं, टाइम पेट्रोल को उसके असलियत का इल्म नहीं। कांस्टेंट उन्हें द होल भेजने का फैसला करता है, एक जगह जहां वक्त रुक जाता है। वापस प्रेजेंट में गिलबर्ट मीटिंग के लिए जा रहा होता है डील साइन करने, लेकिन ड्राइवर के एलिस का जिक्र करने पर वो अपने फैसले पर दोबारा सोचता है और घर वापस जाने का फैसला करता है। फ्यूचर में टाइम पेट्रोल को एक सिग्नल मिलता है कि वक्त दोबारा बदला जा रहा है। फॉक्स का मानना है कि गिलबर्ट का दिल से फैसला करना टाइम पेट्रोल को इंटरफियर करने नहीं देगा, लेकिन चीफ कांस्टेंट इस बात को नजरअंदाज करता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि गिलबर्ट को फोर्स करे डील साइन करने के लिए और जरूरत पड़ने पर एलिस को मार दें। लुइस, जो कांस्टेंट की ऑफिसर है, इस प्लान से अग्री नहीं करती। कांस्टेंट विक्टर और मैथ्यू को मिशन पर भेजता है। उसी वक्त रेडियो एक्टिव क्लाउड सिटी पर अटैक कर रहा होता है और तबाही मच रही होती है। हाइडआउट में मालूम होता है कि हेनरी अब भी जिंदा है और मदद करना चाहता है। वो अपने पार्ट्स दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है और अपने मालफंक्शनिंग ब्रेसलेट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन रिपेयर करने में देर हो जाती है। ग्रुप अपनी अंजाम का इंतजार करता है। प्रेजेंट में विक्टर और मैथ्यू गिलबर्ट के घर पहुंचते हैं और एलिस को गन से धमकाते हैं कि गिलबर्ट डील साइन करे। जबरदस्ती में गिलबर्ट डील साइन करने पर मजबूर हो जाता है और मैथ्यू एलिस को कार में ले जाता है। इसी दरमियान लुइस, जो कांस्टेंट के असिस्टेंट के साथ फॉक्स और रेफ को द होल ले जा रही होती है, क्लेवरनेस से असिस्टेंट को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और फॉक्स और रेफ को आजाद कर देती है। लुइस उन्हें नए ब्रेसलेट्स देती है ताकि वो बेहतर फ्यूचर बना सकें। फिर वो कांस्टेंट का सामना करने वापस जाती है। कांस्टेंट असिस्टेंट के बारे में पूछता है, तभी खबर मिलती है कि फॉक्स और रेफ भाग चुके हैं। लुइस कांस्टेंट पर गोली चलाती है, लेकिन वो बच जाता है। एक जोरदार स्ट्रगल होती है, लेकिन कांस्टेंट लुइस का गन छीनकर उसे पीछे कर देता है। बाहर फॉक्स अचानक गिलबर्ट की कार पर गिरता है, जिसकी वजह से ड्राइवर रुक जाता है। फॉक्स संभालने की कोशिश कर रहा होता है कि मतू आ जाता है। फॉक्स मतू के पैर को पकड़ता है और अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट करके दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है। वर्ल्ड वॉर 1 में दोनों गन फायर के बीच फंस जाते हैं। फॉक्स मतू को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्रेसलेट मैलफंक्शन कर जाता है। एक सोल्जर से टकरा कर ब्रेसलेट और ज्यादा फेल होने लगता है। फॉक्स और मतू के दरमियान इंटेंस फाइट होती है, लेकिन एरिया जल्दी एयरप्लेन्स के अटैक में आ जाता है। इस चौज में रेफ एलिस और विक्टर के पास टेलीपोर्ट करता है। एलिस विक्टर का सामना करते हुए गोली चलाने की कोशिश करती है और रेफ टेलीपोर्टेशन का यूज करके बचा लेता है। रेफ विक्टर को पीछे से पकड़ता है और दोनों टेलीपोर्टेशन स्ट्रगल में लग जाते हैं। मौका देखकर एलिस विक्टर पर एक बोतल से अटैक करती है, उसे बेहोश कर देती है। एलिस अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन चीफ कांस्टेंट गिलबर्ट का फोन ले लेता है और झूठ बोलता है कि फॉक्स उनकी कस्टडी में है। कांस्टेंट गिलबर्ट को मीटिंग में ले जाता है और डील साइन करने पर मजबूर करता है। जब गिलबर्ट पेन उठाता है, तब रियलिटी ड्रामेटिकली शिफ्ट होने लगती है।
इस शिफ्टिंग रियलिटी में एलिस और रेफ उस वक्त में वापस जाते हैं जब एलिस पैदा होने वाली होती है। एलिस डॉक्टर का सामना करती है और डिमांड करती है कि वो उसकी माँ की जान बचाए, उसकी नहीं। प्रेजेंट मैन फॉक्स रियलाइज करता है कि एलिस के एक्शंस उसके अपने एग्जिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं। जैसे जैसे रियलिटी शिफ्ट होती है एलिस हर जगह से डिसअपियर होने लगती है। जब एलिस की माँ अपनी आंखें खोलती है वो पूछती है एलिस कौन है। एलिस जवाब देती है नो वन। प्रेजेंट में गिलबर्ट रियलाइज करता है कि एलिस के एक्शंस उसके एग्जिस्टेंस को मिटा रहे हैं। वो डेस्परेशन में उसका नाम चिल्लाता है। अचानक गिलबर्ट घर पर उठता है, सरप्राइज्ड होता है कि वो अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ है। उसे याद आता है कि वो डील साइन करने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि उसने ऑलरेडी साइन कर दी है। न्यूज़पेपर में गिलबर्ट अपने नए इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ता है जो अर्थ को बचाने के लिए है और रियलाइज करता है कि डील पॉजिटिव में बदल गई है। फ्यूचर मैन फॉक्स उठता है और देखता है कि रेडियो एक्टिव क्लाउड कभी था ही नहीं और सब सेफ हैं। वो रेफ और दूसरों के साथ खुशी मनाता है। पब में सब सेलिब्रेट करते हैं और एलिस भी प्रेजेंट होती है। रिवील करती है कि उसने एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट किया है। अपनी बर्थ को रोकने के बावजूद एलिस फिर भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि टाइम लूप में किसी को उसकी बर्थ रोकनी थी ताकि वो वहां हो जो उसे रोके। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक जरूर दें।